हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप में इंटरफेस को समझने के बाद और सिंगल डॉक्यूमेंट में उसे एडिट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर पाते हैं, उसे ओपन कर पाते हैं। एक फोटोशॉप में हम मल्टीपल फाइल्स को किस तरह से ओपन कर पाएंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। एडोब फोटोशॉप की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ एंड देन ओपन सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप किसी एक को ओपन करना चाहते हैं तो आप एक पर क्लिक करके ओपन करें, लेकिन मैं दोनों को ओपन करता हूँ तो मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एडिट करने का सेशन है। तो इसमें मैं दो डॉक्यूमेंट्स को पिक करूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन आप देख पाएंगे कि ये जो दोनों इमेजेस हैं ये अलग अलग टैब में ओपन हो गई है। मैं इस प्रीवियस टैब को डिलीट कर देता हूँ। इन दोनों टैब्स को आप अपने हिसाब से रीऑर्डराइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। रीऑर्डर करने के लिए आपको सिंपल टैब पर क्लिक करना होगा और उसे अपने माउस बटन पर लेफ्ट क्लिक करके रखना होगा एंड देन क्लिक करके रखें और उसे ड्रैग करें नीचे की ओर। तो ये आप इस तरह से उस इमेज को अलग कर पाएंगे और मल्टीपल उसे देख पाएंगे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस इमेज को एंड राइट साइड में इस इमेज को देख पा रहे हैं। मल्टीपल इमेजेस में अगर आप इसे चाहते हैं कि आप एक अलग व्यू देना चाहते हैं, इन दोनों को एक ही व्यू में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विंडोज में जाना होगा, विंडोज टैब पर एंड देन अरेंज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसे वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं तो आप उसे इस तरह से वर्टिकली देख पाएंगे, लेफ्ट साइड में ये इमेज, राइट साइड में ये वाली। एंड विंडोज में अगर अरेंज में आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो आप अप एंड डाउन सीक्वेंस में आप उसे देख पाएंगे। इसी तरह से ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसे बारी बारी से वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप दो या दो से ज्यादा इमेजेस को पिक करते हैं तो आप इन ऑप्शन पर भी क्लिक। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो इमेज है ये प्रीवियस यानी कि पहले जैसी हो जाए, जैसा कि मैंने इसे इंपोर्ट करने पर जैसा कि ओपन की गई थी। अगर मैं इस फोटो को डिफॉल्ट व्यू में सेलेक्ट करता हूँ या डिफॉल्ट व्यू में देखना चाहता हूँ तो मैं विंडोज टैब पर क्लिक करूंगा एंड अरेंज सेक्शन में कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, यानी कि ये सभी इमेजेस को टैब्स में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी इमेज कहीं भी फ्लोट कर रही होगी तो उसे सिंपली कंसोलिडेट करके उसे टैब में कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो राइट साइड की इमेज है इसे आप लेफ्ट में देखना चाहते हैं, इस टैब में देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली मूव करना होगा। राइट साइड वाली इमेज को लेफ्ट की तरफ सिंपली मूव करना होगा, तो आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज ये दोनों ही एक फ्लोटिंग विंडो में विजिबल होनी चाहिए हो, तो आप दोनों को कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास कुछ इस तरह से फ्लोट होनी शुरू हो जाएगी और आप इंडिपेंडेंटली इसे किसी भी तरह से एडिट कर पाएंगे। इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉटम में कुछ इस तरह से इस इमेज को आप ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इन इमेजेस को कैस्केड रूप में, यानी कि एक इमेज पर दूसरी इमेज कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटिंग हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली इस तरह मूव कर सकते हैं और कैस्केड का रूप दे सकते हैं, यानी कि अलग मूव दे सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज में जाकर अरेंज में यहाँ पर कैस्केड सेलेक्ट करना होगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक विंडो में आप दो टैब्स को देख पाओगे। तो फ्लोटिंग विंडो को अगर आप दोबारा से वहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ड्रैग करना होगा टॉप की तरफ और ब्लू लाइन की बॉर्डर आप देखते ही विजिबल होते ही आप उसे छोड़ दें। तो कुछ इस तरह से जैसा कि पहले हमारे पास विजिबल थी उस तरह से दिखनी शुरू हो गई है। अगर आप इन फाइल्स को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इमेज में से क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल के टैब पर क्लिक करके क्लोज बटन पर क्लिक करूंगा, तो ये सिंपली ये क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे 10-12 इमेजेस हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन सभी इमेजेस को आप बारी बारी से डिसेबल करने में आपको ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही क्लिक में से क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फाइल में जाकर क्लोज ऑल पर सिलेक्ट करना होगा, तो आप हर तरह की इमेजेस को क्लोज कर पाएंगे। आगे की कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से पैनल जूम कर सकते हैं, कि इमेज को किस तरह से जूम रिलेटेड सेटिंग्स और उसे मूव करने रिलेटेड सेटिंग्स को देख पाएंगे, उसे चेंज कर पाएंगे।